चलो, तो डायमीटर ऑफ सर्कल में इसमें एक क्वेश्चन करते तो पता चलेगा आपको अच्छे से। हाँ, इसके बेस पे एक क्वेश्चन करेंगे तो अच्छे से पता चल जाएगा अभी, है ना। तो ये रटना नहीं है कि x प्लस एम वाई इज इक्वल टू जीरो, वो तो खाली ये छोटे सर्कल के लिए हुआ। अब देखो, जनरल सर्कल का एक क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको। क्वेश्चन जो देता हूँ वो जनरल सर्कल का है। तो ऐसा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ डायमीटर ऑफ द सर्कल। क्वेश्चन ऐसा है, फाइंड इक्वेशन ऑफ डायमीटर ऑफ द सर्कल आपको ये दिया गया है, जनरल फॉर्म है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0। और क्या लिखा है उसमें, विच कॉरस्पॉन्ड टू द कॉर्ड विच corresponds to a chord ax plus by plus d is equal to 0। ये कॉर्ड के कॉरस्पॉन्डिंग में इस सर्कल का डायमीटर निकालना है ना। तो यहाँ पे ये सर्कल, अगर ये तो सर्कल आपका जनरल सर्कल है GFC वाला, ठीक है। तो सॉल्यूशन, सेंटर क्या होगा, माइनस जी कमा माइनस एफ, ठीक है। और ये जो कॉर्ड ये है, मान लिया ax प्लस बी वाई प्लस डी इज इक्वल टू 0, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है आपको डायमीटर का इक्वेशन निकालना है। तो ये कॉर्ड का मिड पॉइंट कहीं आ जाएगा यहाँ पे, मान लिया, तो वो पॉइंट और सेंटर को ज्वाइन कर दिया तो परपेंडिकुलर आएगा ये, ठीक है। ये कॉर्ड का मिड पॉइंट है। अच्छा, इसमें भी कॉर्ड का मिड पॉइंट आप सपोज ना करो तो भी चलेगा, पी ऑफ एच के ना लिखो तो भी चलेगा। देखो, मैं डायरेक्ट भी इसके लिए, और भी एक डायरेक्ट मेथड है कि जैसे कि आपको कोई लाइन का इक्वेशन दिया होगा तो उससे परपेंडिकुलर लाइन की फैमिली का इक्वेशन आपको लिखना आता है ना। एक तीसरी मेथड देखो क्वेश्चन में बता देता हूँ। वो दो मेथड जो मैंने आपको शॉर्टकट मेथड थियोरी में पढ़ाई वो भी अप्लाई कर सकते हैं। एच के यहाँ पे पी ऑफ एच के सपोज कर लो, वो सब करो, लेकिन मैं ये पॉइंट भी नहीं सपोज करूंगा यहाँ पे। अभी ये मिड पॉइंट जो कॉर्ड का है वो भी नहीं सपोज करूंगा। देखो, तो अब यहाँ पे आपको ये चीज पता है कि ये कॉर्ड का इक्वेशन है, तो इससे परपेंडिकुलर ये लाइन जो इक्वेशन दिया है, लाइन का इक्वेशन दिया है, डायमीटर और ये कॉर्ड जो है आपस में परपेंडिकुलर है दोनों, है ना, 90 डिग्री है दोनों के बीच का एंगल। तो ये लाइन से ये लाइन को, जो लाइंस परपेंडिकुलर है, बहुत सारी लाइंस परपेंडिकुलर हो सकती है ना, फैमिली ऑफ लाइंस विच आर परपेंडिकुलर टू गिवन लाइंस क्या हो जाता है, आपको ये पता है कैसे करना है, स्ट्रेट लाइन में सिखाया गया है। तो यहाँ पे b के कोफिशिएंट को x का कोफिशिएंट बना दो, x के कोफिशिएंट को b का कोफिशिएंट बना दिया, यहाँ पे प्लस है तो इधर माइनस कर दिया, है ना। ओके, तो और प्लस लैम्बडा लिख दिया, क्योंकि फैमिली है इसलिए लैम्बडा बिलोंग्स टू r होगा। लैम्बडा की वैल्यू आएगी कंडीशन के हिसाब से, और लैम्बडा चेंज होगा ऐसे, है ना। तो ये लाइन जो है ax प्लस बी वाई प्लस डी इज इक्वल टू 0, उससे परपेंडिकुलर लाइन की फैमिलीज, मतलब ये जो लाइन है वो इधर ऐसे घूमेगी सब, उसमें से हमारी वाली लाइन जो है ये है, और उसके लिए कंडीशन आपको दिया ही गया है। देखो, जो हमारी वाली जो परपेंडिकुलर लाइन है जो कि डायमीटर है सर्कल का, वो माइनस जी कमा माइनस एफ में से पास कर रहा है। सो नाउ फॉर डायमीटर, ठीक है, डायमीटर का इक्वेशन यहीं से आ जाएगा, बस आपको लैम्बडा का वैल्यू निकालना है, उसके लिए कुछ नहीं है। फॉर डायमीटर दिस लाइन bx minus ay plus lambda is equal to 0 passes through origin, नहीं, यहाँ पे क्या है, माइनस जी कमा माइनस एफ, क्योंकि हमने सर्कल कौन सा लिया है, जनरल फॉर्म लिया है, तो कुछ नहीं है। ये जो सेंटर का कोऑर्डिनेट है माइनस जी माइनस एफ, ये इस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सो माइनस बी जी प्लस ए एफ प्लस लैम्बडा बराबर 0, ऐसा आ जाएगा कंडीशन। सो लैम्बडा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी जी माइनस एफ। बस लैम्बडा की वैल्यू ये जो है बी जी माइनस एफ उठा के इधर रख दो, तो डायमीटर का इक्वेशन आ जाएगा, बी एक्स माइनस ए वाई प्लस बी जी माइनस ए एफ बराबर 0, ठीक है। स्ट्रेट लाइन को थोड़ा यूज कर दिया, स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा यूज कर दिया गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन लिख लेना, और जो मेथड मैंने आपको पहले बताई थी वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे पी ऑफ एच के सपोज कर लो, फिर जो काम करना है कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक तीसरी मेथड हो गई जिसमें स्ट्रेट लाइन का ये वाला कॉन्सेप्ट यूज हुआ, फैमिली ऑफ लाइंस परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये जो
मेथड है ना इधर सर्कल में ही वर्क करेगी शॉर्टकट में। शॉर्टकट जो है ना वो सर्कल में ही लगा सकते हैं हम। पैराबोला में ये सब प्रॉपर्टी नहीं होती कि पैराबोला को कोई सेंटर थोड़ी ना होता है कुछ। अभी आगे वो सब आपको पता चलेगा जब कॉनिक स्टार्ट होगा तब। उसमें तो जो मैंने सबसे पहले मेथड जो थियोरी में ली थी ना वही मेथड करनी पड़ेगी x1 x2 वाली। तो यहाँ तक ठीक हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक, या उससे पहले डायमीटर का एक आध क्वेश्चन और करना है तो कर सकते हैं। लो डायमीटर का कोई क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ डायमीटर विच इज परपेंडिकुलर। ओके, एक और क्वेश्चन कर ही लेते। लो मिला ही है तो इक्वेशन ऑफ डायमीटर ऐसे शॉर्टकट में ऑफ सर्कल 3 इंटू, या ऐसे होमवर्क में दे देता हूँ। लो इसको सॉल्व करना आप और मुझे फिर आंसर्स बताना। इक्वेशन ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कल 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6y माइनस 2x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ओके, विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन, which is perpendicular to the line 2x plus 3y is equal to 12। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। इस लाइन से परपेंडिकुलर हो ऐसा डायमीटर का इक्वेशन निकालना है इस सर्कल का, ठीक है। तो इसको पॉज करके नोट डाउन कर लो और फिर सॉल्व करना। चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, टू सर्कल्स टचिंग ईच अदर। टू सर्कल्स टचिंग या टचिस जो भी लिखो ईच अदर। तो अगर दो सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो दो तरीके से टच कर सकते हैं, या तो बाहर से या तो अंदर से। जैसे कि फर्स्ट केस, उसमें केस 1 एक्सटर्नली है ना, व्हेन टू सर्कल टच ईच अदर एक्सटर्नली। ऐसा इतना ही लिखता हूँ, एक्सटर्नली। दो सर्कल आपस में एक दूसरे को बाहर से टच करते हैं। जैसे कि मान लिया एक सर्कल ऐसा है और दूसरा सर्कल ऐसा कुछ है, कुछ भी, ठीक है। दो सर्कल आपस में टच कर रहे हैं एक दूसरे को एक्सटर्नली, मतलब बाहर से। तो इसकी कंडीशन और यहाँ पे रिजल्ट्स लिखते हैं। जैसे कि मान लिया ये सर्कल का सेंटर C1 है, दूसरे सर्कल का सेंटर C2 बोल दिया, और यहाँ पे ये C1 C2 को भी ज्वाइन कर दिया। फर्स्ट सर्कल जो है जिसका सेंटर C1 है उसका रेडियस मान लिया R1 है। तो ये यहाँ से ये पॉइंट तक का डिस्टेंस, ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो जाएगा दोनों का, ये दोनों सर्कल का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो जाएगा। तो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मान लिया मैंने P बोल दिया। तो C1 से लेके P तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, R1, क्योंकि सर्कल का रेडियस है ना। और P से लेके C2 यानी कि सेंटर टू सेकेंड सर्कल का सेंटर और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक का डिस्टेंस R2 हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ ऐसा लाइन सेगमेंट बन चुका है C1 C2, ठीक है। यहाँ पे P कहाँ होगा वो तो R1 R2 और C1 C2 पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे कुछ नहीं, मिड पॉइंट ही है, ज़रूरी नहीं है, कहीं भी हो सकता है। तो यहाँ से ये C1 से लेके P पॉइंट तक का डिस्टेंस R1 है और P से लेके C2 तक का डिस्टेंस R2 है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस इज इक्वल टू सम ऑफ रेडियस ऑफ टू सर्कल्स, है ना। ऐसा होगा ना, यहाँ पे C1P प्लस C2P होगा C1 C2। दोनों सर्कल के इक्वेशन आपको दिए होंगे, वहाँ से आपको दोनों के सेंटर्स मिल जाएंगे। फिर डिस्टेंस फॉर्मूला से ये चीज़ मिल जाएगी, ठीक है। C1 C2 है ना, डिस्टेंस बिटवीन दैट सर्कल्स, सेंटर्स ऑफ सर्कल्स। और यहाँ पे C1P बोले तो R1 और C2P बोले तो R2। तो ये कंडीशन है, C1 C2 इज इक्वल टू R1 प्लस R2। और C1 C2 को शॉर्टकट में स्मॉल d लिख सकते हैं। व्हाट इज द स्मॉल d, डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर्स ऑफ सर्कल। वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे लिखना हो तो क्या लिखें, इफ टू सर्कल्स ईच टचेस ईच अदर एक्सटर्नली देन डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर्स इज इक्वल टू sum of radius of that two circles।
ओके, तो ये हो गया अगर दो सर्कल आपस में बाहर से टच कर रहे तो ऐसा कुछ बन जाएगा, ठीक है। दो सर्कल अगर बाहर से टच कर रहे, टचेस ईच अदर एक्सटर्नली, देन सम ऑफ रेडियस इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन टू सर्कल्स, टू सेंटर्स ऑफ सर्कल्स, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज़ आएगी, ये पी का कोऑर्डिनेट्स कभी निकालने को आपको आएगा। मान लिया अगर पी का कोऑर्डिनेट्स, अगर मुझे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अगर मुझे निकालना है तो उसके लिए जो है हम इंटरनल डिवीजन की थियोरी यूज कर सकते हैं। देखो कैसे, टू फाइंड, ओके, टू फाइंड पी। अब पी पॉइंट जो है C1 C2 लाइन सेगमेंट को R1 रेशियो R2 में डिवाइड कर रहा है, क्योंकि ये C1 है ना, C1 अपन C1P अपन PC2 ऐसा आएगा ना, R1 अपन R2 रेशियो में। यहाँ पे ऐसा होगा ना, C1P अपन PC2 या C2P इज इक्वल टू R1 अपन R2 होगा। तो ये तो वो स्टेटमेंट हो गया ना, P डिवाइड्स लाइन सेगमेंट C1 C2 इन द रेशियो ऑफ R1 अपन R2 फ्रॉम C1 साइड। तो यहाँ पे अच्छा, C1 के कोऑर्डिनेट्स मान लिया x1 y1 है, ठीक है, ये ऐसे ही सपोज कर लिया, ठीक है। और C2 के कोऑर्डिनेट्स मान लिया सेंटर 2 के सेकेंड सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स मान लिया x2 y2 है। तो यहाँ पे P के कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखे जाएंगे, इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला से, R1 इससे मल्टीप्लाई होगा, R2 इसके कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि R1 x2 प्लस R2 x1 विल डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 और R1 y2 सिमिलरली प्लस R2 y1 अपन R1 प्लस R2। तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का फॉर्मूला हो गया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ढूंढने का ये फॉर्म हो गया। अब नेक्स्ट दूसरा टाइप, व्हेन टू सर्कल्स ईच अदर टचेस ईच अदर इंटरनली। अगर दो सर्कल, केस 2 लेते हैं, है ना, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि दो सर्कल अगर टच कर रहे हैं तो बाहर से भी टच कर सकते हैं और अंदर से भी टच कर सकते हैं, इंटरनली भी टच कर सकते हैं, एक्सटर्नली भी टच कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों केस देखने पड़ेंगे। केस नंबर 2 इंटरनली का, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे देखना पड़ेगा ये चीज़। तो यहाँ पे एक सर्कल ऐसा है और दूसरा सर्कल एक सेकेंड, एक सर्कल कुछ ऐसा बना दिया मैंने और दूसरा सर्कल अंदर ऐसे बनाना पड़ेगा। ओके, थोड़ी ठीक ड्राइंग बनी है। यहाँ पे ये पी पॉइंट हो गया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टू सर्कल्स। ये सर्कल जो है फर्स्ट सर्कल, ठीक है, थोड़ा अजीब लगता है, रुको, ये बड़ा बना दिया, बहुत ज़्यादा एलिप्स जैसा हो गया, ये थोड़ा छोटा बना देते, लो, कोई फ़र्क थोड़ी पड़ता है उससे। ओके, ये सेकंड सर्कल, अंदर वाला सर्कल जो छोटा सर्कल है, ये दोनों सर्कल आपस में इंटरनली टच कर रहे हैं, ये पी पॉइंट हो गया। ये फर्स्ट सर्कल का सेंटर, ये सेकंड सर्कल का सेंटर, C1 C2। तो यहाँ पे देखो लाइन सेगमेंट कैसा बन रहा है, एक सेकंड, यहाँ पे देखो लाइन सेगमेंट जो बन रहा है C1 C2 और P को ज्वाइन करता हुआ, यहाँ पे पोजीशन चेंज हो गई। देखो C1 पहले, फिर C2, फिर P। पहले वाले केस में क्या था, पहले C1 फिर P और फिर C2। P जो है अंदर बीच में था C1 से, यहाँ पे C2 बीच में हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे वो सब चीज़ देखेंगे। फर्स्ट सर्कल का यहाँ पे जो बड़ा सर्कल है उसका रेडियस R1, सेकेंड सर्कल का रेडियस R2। तो यहाँ पे जो लाइन सेगमेंट क्रिएट हुआ है उसको समझ लेते हैं, C1 C2 और ये P बोल दिया। ये ऐसे कहीं भी अरेंजमेंट हो सकता है, हमें पता नहीं है। अच्छा, C1 से लेके P तक का डिस्टेंस जो है R1 बोलेंगे, C2 से लेके P तक का डिस्टेंस जो है उसको R2 बोला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या बनेगी, C1P इज इक्वल टू C1 C2 प्लस C2P, यानी कि R1 इज इक्वल टू C1 C2 प्लस R2, और तो C1 C2 क्या आ जाएगा, R1 माइनस R2। लेकिन क्वेश्चन में कौन सा R1 है कौन सा R2 है वो तो पता नहीं होता है, इसलिए, और क्योंकि C1 C2 तो डिस्टेंस है इसलिए हम मॉड लगाएंगे सेफ्टी के लिए, है ना। क्योंकि क्वेश्चन में R1 कौन सा है R2 कौन सा है वो थोड़ी पता होता है, वो तो जब हम निकालेंगे तभी पता चलेगा कि बड़ा रेडियस कौन सा है, छोटा रेडियस कौन सा है, कौन से सर्कल बड़ा है कौन सा सर्कल छोटा है, ठीक है।
तो फिर यहाँ पे क्या केस बन गया, ये कंडीशन हो गई कि इफ़ टू सर्कल्स टचेस ईच अदर इंटरनली देन डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स इज इक्वल टू पॉजिटिव डिफरेंस ऑफ रेडियस। इसको बोलेंगे एब्सोल्यूट डिफरेंस या पॉजिटिव डिफरेंस ऑफ रेडियस ऑफ रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स। अच्छा, अब यहाँ पे फिर से वही बात, पी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो पी देखो बाहर है, यानी कि पी जो है C1 C2 लाइन सेगमेंट को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, ठीक है। अगर पहले केस में क्या था, बीच में था तो इंटरनल डिवीजन था, यहाँ पे एक्सटर्नल डिवीजन हो जाएगा। तो सिंपल वो जो फॉर्मूला था पी का वही सेम, उसमें R1x2 यहाँ पे प्लस था ना तो माइनस कर देना, R1x2 माइनस R2x1 डिवाइडेड बाय R1 माइनस R2। यहाँ पे R1 पहले लिखा है तो नीचे भी R1 पहले आएगा, और R2 वाला टर्म पहले लिख रहे हो तो R2 माइनस R1 आएगा। और सिमिलरली R1/2 माइनस R2/1 होल डिवाइडेड बाय R1 माइनस R2। ये वही है mx2 माइनस nx1, है ना, वही फॉर्म है एक्सटर्नल डिवीजन का। तो यहाँ पे P के कोऑर्डिनेट्स ये बनेंगे, ठीक है। ओके, तो ये हो गया। अब एक छोटा सा क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर ये टॉपिक को ख़त्म कर देते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है, एग्जामिन इफ टू सर्कल्स, दो सर्कल के इक्वेशन दिए और आपको तय करना है कि वो इंटरनली टच कर रहे हैं कि एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। तो ओके, तो ये तो आप नोट डाउन कर ही लोगे। एग्जामिन if two circles touches internally और externally, सर्कल के इक्वेशन में लिख रहा हूँ इंटरनली और एक्सटर्नली। सर्कल के इक्वेशन ये है, एक्स स्क्वायर फर्स्ट सर्कल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 0। ये सर्कल 1 हो गया, S1 बोल सकते हैं। और सर्कल 2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4 माइनस 8y माइनस 4 सॉरी इज इक्वल टू 0। तो कुछ नहीं करना है, सर्कल 1 का रेडियस और सेंटर निकालो। सेंटर कितना होगा 1,2 दिख ही रहा है, और रेडियस कितना होगा √g² प्लस f² माइनस इसी तो 0 ही है, 1 प्लस 4 √5 आएगा। देख लेना, ये सब कैलकुलेट करना आता है। सर्कल 2 का सबसे पहले तो सेंटर C2, अच्छा इसका x वाला टर्म 0 ही है तो 0, x कोऑर्डिनेट 0 आ जाएगा। और y वाला टर्म जो है वो 2f इज इक्वल टू -8 है, यानी कि f यहाँ पे 4 आ जाएगा। देख लेना, f माइनस f जो है वो 4 आ जाएगा। तो सेकेंड सर्कल का सेंटर 0,4 और सेकेंड सर्कल का रेडियस √g² प्लस f² माइनस c कैलकुलेट करना, 16 माइनस 4 प्लस √20 ऐसे आ जाएगा, यानी कि 2√5 हो जाएगा। देख लेना। तो अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, d निकालो। d मतलब C1 C2 डिस्टेंस फॉर्मूला, ये दोनों पॉइंट्स पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो। तो √1 माइनस 0 का यानी कि 1 स्क्वायर 1, 2 माइनस 4 यानी -2 -2 का स्क्वायर 4 यानी कि √5 आया। तो यहाँ पे R1 प्लस R2 करोगे तो 3√5 आ जाएगा, और आप मॉड R1 माइनस R2 करोगे तो आपको √5 माइनस 2√5 यानी कि √5 मिलेगा। तो आपका कंडीशन ऐसा बन रहा है, d डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स इज इक्वल टू पॉजिटिव डिफरेंस ऑफ रेडियस। तो ये तो इंटरनल वाले केस में आता था, ठीक है। ये ऐसा हुआ है, ये जो कैलकुलेशन यहाँ पे हमने की है उसके हिसाब से ये केस बन रहा है। तो ये केस तो सेकंड वाला था, तो क्या आंसर आएगा, सर्कल कैसे है एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहे हैं। तो ये हमने डिसाइड कर दिया, यहाँ पे खाली डिसाइड ही करना था। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन लिया है, बहुत ही कुछ खास क्वेश्चन नहीं है ये, ठीक है। अब एक अच्छा क्वेश्चन लेते हैं। सो प्रूव दैट सर्कल्स, ओके ये सेकंड क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, वो ले लेते हैं फटाफट। अच्छा एक काम करता हूँ, वो होमवर्क दे देता हूँ और वो आप ट्राई कर लेना, नेक्स्ट क्लास में इसको देखेंगे। प्रूव दैट सर्कल्स, एक सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ax प्लस c² इज इक्वल टू 0, और सेकेंड सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
प्लस 2by प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 टच each other if 1 upon a square okay प्लस 1 upon b square इज इक्वल टू 1 upon c square। मतलब अगर ये दो सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं इंटरनली या एक्सटर्नली व्हाटएवर वो पता नहीं है, लेकिन टच कर रहे हैं, ठीक है। तो ये प्रूफ करना है, ये जो है रिजल्ट हमें प्रूफ करना है। अगर ये दो सर्कल आपस में टच कर रहे हैं एक दूसरे को इंटरनली और एक्सटर्नली जो भी है, तो ये जो रिजल्ट लिखा है 1 upon a square प्लस 1 upon b square इज इक्वल टू 1 upon c square, ये प्रूफ करना है। इसको आप ट्राई करना और नेक्स्ट लेक्चर में इसको मैं सॉल्व करूँगा।